हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। ये अपनी परसेंटेज की तीसरी क्लास है। अपना क्या कॉन्सेप्ट चल रहा था? कॉन्सेप्ट चल रहा था प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। अभी तक अपन ने जो क्वेश्चन करे उसमें क्या था, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट था। अब एक्सपेंडिचर बदलने वाले क्वेश्चन करेंगे। जैसे क्वेश्चन है अपने सामने, द प्राइस ऑफ ऑयल इंक्रीज बाय 20%, हाउ एवर इट्स कंजप्शन डिक्रीज बाय 18:1/3%। देखो क्या हुआ, प्राइस बढ़ गया, कंजप्शन डिक्रीज हो गया। अपन से पूछा व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द एक्सपेंडिचर। कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। ठीक है। अब प्राइस बढ़ा दिया, कंजप्शन डिक्रीज कर दिया, तो एक्सपेंडिचर में चेंज क्या होगा, जो इन दोनों में चेंज होगा। तो यहाँ से अपन एक्सपेंडिचर का रेशियो निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, देखो प्राइस इनिशियली क्या था इनटू कंजप्शन इनिशियली क्या था, ये क्या आ गया इनिशियल एक्सपेंडिचर। फाइनल एक्सपेंडिचर कैसे निकालेंगे, प्राइस फाइनली जो हो गया इनटू कंजप्शन फाइनली जो हो गया। ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर का रेशो। प्राइस इनिशियली क्या था 20%, चेंज हुआ 20% का मतलब 1/5, वो बड़ा है तो 5 से बढ़ के कितना हो गया होगा 6। कंजप्शन डिक्रीज हुआ कितना 18:1/3%। 18:1/3% मतलब 18×3=54 और एक 55/300। 55/300 का मतलब क्या हो जाएगा, 5 से कट जाएगा, 11×5=55, 5×6=30, 0। 11/60 डिक्रीज हुआ, माइनस आ जाएगा। इसको ऐसे भी कर सकते हैं अपन 10% प्लस 8:1/3% लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आप बोलो सब बिल्कुल लिख सकते हैं। 10% का मतलब 1/10, 8:1/3% का मतलब 1/12। एलसीएम आ जाएगा 60, 12×5=60, 11 10×6=60, 6 और 5 11/60। ठीक है। तो देखो कंजप्शन पहले कितना था 60, फिर कितना हो गया 60 पे 11 कम हो गया। अगर 60 पे 11 कम हो गया तो कितना बचा 49। ठीक है। तो ये क्या आ गया अपना एक्सपेंडिचर का रेशो। ये इनिशियल एक्सपेंडिचर, ये फाइनल एक्सपेंडिचर, काट लेते हैं, 10 बार में कट जाएगा। 50 से कितना हो गया एक्सपेंडिचर 49 हो गया। कितना कम हो गया एक, किस पे 50 पे। 1/50 का मतलब क्या होता है 2%, और माइनस डिनोट कर रहा है डिक्रीज हुआ है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और क्वेश्चन करते हैं, प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय 60 to 75। पेट्रोल का प्राइस कितना हो गया 60 से 75 हो गया। हाउ मच शुड कंजप्शन ऑन पेट्रोल रिड्यूस एज इंक्रीज एक्सपेंडिचर ओनली 10%। देखो यहाँ पे क्या दिया अपन को, फॉर्मूला है अपना प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। अब अपन को प्राइस में इंक्रीज दिया है और एक्सपेंडिचर में इंक्रीज दिया है। अपन से पूछा कंजप्शन के बारे में, कंजप्शन के बारे में पूछा है, तो कंजप्शन कैसे निकलेगा। आप बोलोगे सर कंजप्शन बराबर हो जाएगा एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। ठीक है। तो अगर कंजप्शन का रेशियो निकालना हो तो एक्सपेंडिचर का इनिशियल, एक्सपेंडिचर इनिशियल फाइनल अपॉन प्राइस फाइनल, ये क्या आ जाएगा इनिशियल कंजप्शन से फाइनल कंजप्शन का रेशियो, है ना। आप बोलोगे सब बिल्कुल ठीक है। तो कंजप्शन का रेशियो क्या आ जाएगा एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा है, आप बोलो सर एक्सपेंडिचर बढ़ा है 10%। 10% का मतलब 1/10, मतलब एक्सपेंडिचर पहले 10 से 11 हो गया। और कंजप्शन कितना हुआ, आप बोलोगे सर कंजप्शन का रेशियो जब भी निकलेगा जब प्राइस का डिवाइड करेंगे, तो इसको प्राइस से डिवाइड कर देते हैं। प्राइस 60 से 75 हो गया, पहले 60 था अब 75 हो गया, तो ये क्या आ गया अपना कंजप्शन का रेशियो। ये एक्सपेंडिचर में चेंज, ये प्राइस में चेंज, और एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस क्या हो जाएगा कंजप्शन। अरे यहाँ से देखो ना, कंजप्शन बराबर क्या हो जाएगा एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। ठीक है। तो ये कंजप्शन का रेशियो आ गया, इसको कर लेते हैं सॉल्व। देखो ये 0 से ये 0, 3 से कट जाएगा 2 बार में, 3 से ये कट जाएगा 25 बार में, तो 25 इधर आ जाएगा 25, 11×2 = 22। ठीक है। आप बोलो सर बिल्कुल ठीक है, 11×2 = 22। 25 से 22 हो गया मतलब कितना घट गया 3 घट गया। 25 से 22 हो गया मतलब 3 घट गया। कितने पे 25 पे, 3/25 का मतलब 1/25 होता है 4%, 3/25 क्या हो जाएगा 12%, और डिक्रीज
ठीक है, अपन से ये पूछा पेट्रोल की खपत में कितना प्रतिशत कम हुआ है, 12% कम हुआ है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज्ड बाय 28%, अ पर्सन वांट्स टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर ओनली 22%, बाय अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट शुड हिज डिक्रीज हिज कंजप्शन। फिर कंजप्शन का रेशो पूछा है, तो कंजप्शन बराबर क्या होगा, एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। एक्सपेंडिचर किस रेशो में चेंज होगा, आप बोलो सर 22% बढ़ा है मतलब 100 से 122 हो गया होगा। प्राइस किस रेशो में बढ़ा, 28% बढ़ा है मतलब 100 से 128 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से रेशो क्या आ जाएगा, ये 100 से 100 कट गया 128, रेशो 122। ठीक है, आप बोलो सर बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से एक और चीज़ देखने को मिली अपन को, क्या ये क्या है, प्राइस में चेंज है, ये क्या है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर में चेंज है। तो अगर अपन को कंजप्शन का रेशो निकालना हो तो अपन यहाँ से भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट। डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, प्राइस देखो सबसे पहले कंजप्शन का रेशो अपन इस स्टेप पे डायरेक्ट पहुँच सकते हैं, ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैसे पहुँच सकते हैं, देखो प्राइस कितना बढ़ा, 28%, 28% बढ़ा है मतलब कितना हो गया होगा 128। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा है, आप बोलो सर एक्सपेंडिचर बढ़ा है 22% मतलब कितना हो गया होगा 122, डायरेक्ट यहाँ पहुँच गए। ठीक है, मतलब बेस वैल्यू को 100 मान के अगर अपन सॉल्व करें, क्योंकि अपन को पता है 100 से 100 तो कट ही जाएगा, अगर बेस वैल्यू को अपन 100 मान लें तो 100 से 100 तो कट ही जाएगा, डायरेक्ट रेशो क्या आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 122। अब निकाल लेते हैं अपन चेंज, कितना चेंज हुआ है, आप बोलो सर 6 कम हुआ 128 पे। ठीक है, काट है इसको, 3 से कट जाएगा 64 बार में, 3 से 64 बार में कट गया, मतलब ये हो गया कितना, देखो अगर अपन बात करें 1/32 या इसको डिवाइड ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 300/64 हो जाएगा, इंटू 100% करना पड़ेगा ना। आप बोलो हाँ सर बिल्कुल, परसेंटेज में बदलना है तो इंटू 100%। तो 25 से कट जा मतलब 4 से कट जाएगा 25 बार में, 4 से कट जाएगा 16 बार में, 25 थी 75/16, 16 चौक को 64, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 आंसर। 16 चौक को 64, 64 के बाद कितना बचेगा, एक पॉइंट इधर 0, 16 छिक्के 96, 4.6 के आसपास आएगा, मतलब ये आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104, प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय 19%, सुनीता इंटेंड्स टू स्पेंड ओनली एडिशनल 12% ऑन पेट्रोल, वाई व्हाट परसेंट शुड सी रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल परचेज। तो अपन ने अब इसी का कंजप्शन का डायरेक्ट रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे, पहले प्राइस को देखना, प्राइस कितना बढ़ा है 19%, कितना हो गया होगा 119। एक्सपेंडिचर कितना कम बढ़ा है 12%, कितना हो गया होगा 112। पहले प्राइस देखना है फिर एक्सपेंडिचर देखना है, तो ये आ जाएगा कंजप्शन का डायरेक्ट रेशो। यही किया था अपन ने, पहले प्राइस देखा था फिर एक्सपेंडिचर देखा था। ठीक है, अब बोलो सर बिल्कुल ठीक है, 7 से काट लेते हैं, 17 सत्ते 119, 16 सत्ते 112। ठीक है, 17 से 16 हो गया मतलब 1/17 घट गया, और 1/17 का मतलब क्या होता है, 1/17 होता है कितना, 5.88%। ठीक है, 6 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपन से पूछा नियरेस्ट, 5.88 मतलब 6 के पास पहुंच गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105, द प्राइस ऑफ डीजल इंक्रीज बाय 26%, अ पर्सन वांट्स टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर ओनली बाय 15%, वाई व्हाट परसेंट करेक्ट टू डन पेसिबल। कंजप्शन का रेशो बताना, तो कंजप्शन कैसे निकालेंगे, पहले प्राइस फिर एक्सपेंडिचर, प्राइस से एक्सपेंडिचर का रेशो। प्राइस कितना बढ़ा है, आप बोलो सर प्राइस बढ़ा है 26%, तो 126 हो गया होगा, और एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा 15%, कितना हो गया होगा 115। कंजप्शन में कितना चेंज आया है, देखो 11/126,
अगर अपन 126 को कुछ देर के लिए 121 मान लें तो ये कितना आ जाएगा 1/11, और 1/11 का मतलब होता है 9.09%। ठीक है, अब बोलो सब बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये 121 तो था नहीं, 126 था। 126 मतलब इस नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, अगर नीचे वाली वैल्यू बड़ी है तो इससे कम आंसर आएगा, और 9.09 से कम आंसर क्या हो जाएगा 8.7%। ठीक है, थोड़ा सा कम आएगा, ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, तो अप्रोक्सीमेटली आंसर क्या हो जाएगा 8.7%। आगे देखो, when the price of commodity increased by 23%, a family reduced its consumption in such a way that expenditure only 5% more. Why what percent family reduced the consumption? फिर कंजप्शन का रेशो वाला क्वेश्चन आ गया। पहले देखना प्राइस, प्राइस कितना बढ़ा है 23%, कितना हो गया होगा 123। ठीक है, एक्सपेंडिचर देखो, एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा है 5%, कितना हो गया होगा 105। ठीक है, अब बोलो सब बिल्कुल ठीक है। 123 से 105 हो गया, मतलब कितना कम हो गया, कितना 15 और 3 18 बटे 126। ठीक है, 126 नहीं 123। अच्छा, इस 123 को अगर 126 मान लें कुछ देर के लिए तो कोई फर्क पड़ेगा, आप बोलो सब बिल्कुल नहीं पड़ेगा। 18 सत्ते 126, 1/7, 1/7 का मतलब 14.27%। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये 126 तो था नहीं, 123 था। 123 था मतलब वैल्यू कम हो गई, अगर ये वैल्यू कम हो गई तो आंसर थोड़ा सा बड़ा आएगा। 14.27 से बड़ा आंसर क्या हो जाएगा 14.6। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107। प्राइस ऑफ टी हैज़ इंक्रीज्ड बाय 20%, बट आई हैव डिसाइड टू इंक्रीज माई एक्सपेंडिचर बाय 15%. By what percent should I reduce my consumption in order to able maintain same level of expense? फिर कंजप्शन का रेशो का क्वेश्चन है। पहले देखना है प्राइस, प्राइस कितना बढ़ा है 20%, 20% बढ़ा है मतलब 120 हो गया होगा, 100 से 120। एक्सपेंडिचर देखो, एक्सपेंडिचर 15% बढ़ाना है मतलब 100 से बढ़ा के 115 हो गया होगा। ठीक है, काट लो इसको, कितने से कटेगा 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 24 से 23 हो गया मतलब 1/24 कम हो गया, और 1/24 क्या होता है 4.16%। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108। व्हेन द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 53%, फैमिली रिड्यूस्ड इट्स कंजप्शन पर मंथ सच दैट एक्सपेंडिचर ऑन शुगर ऑन 19% more than earlier. If the family consumed 38.7 kg sugar per month earlier, then what is the reduction in the consumption? फिर कंजप्शन के रेशो पे क्वेश्चन आ गया। देखो प्राइस देखना है, सबसे पहले कितना बड़ा है प्राइस 53%, मतलब 153 हो गया होगा। एक्सपेंडिचर देखो कितना बड़ा है 19%, 19% मतलब 100 से 19% बड़ा होगा, कितना होगा होगा 119। ठीक है, इसको काट लो, 17 सत्ते 119, 17 नब्बे 153, 9 से 7 हो गया। ठीक है, ये क्या आ गया कंजप्शन का रेशो। अपन से बोल रखा है कि इफ़ द फैमिली कंज्यूम 38.7 kg शुगर पर मंथ अर्लियर, मतलब पहले वो कितना लेती थी 38.7 kg शुगर खाती थी। ठीक है, कितने गुना है आप बोलो सर, देखो 9 चौक को 36 और 9 तिया 27, 4.3 टाइम। अब अपन से पूछा व्हाट इज द रिडक्शन इन द कंजप्शन ऑफ शुगर, रिडक्शन कितने का हुआ है 2 यूनिट का, तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4.3 टाइम 8.6। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109। द प्राइस ऑफ राइस फॉल्स बाय 35%, हाउ मच एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ द राइस कैन बी बॉट विद द मनी दैट सफिशियंट टू बाय 104 kg राइस प्रीवियसली। पहले कितने राइस खरीद रहा था वो 104 kg, मतलब ये क्या दिया कंजप्शन। ठीक है, और अपन से पूछा हाउ मच एक्स्ट्रा राइस वी कैन वॉट, मतलब फाइनल कंजप्शन। प्राइस का चेंज अपन को दिया है, प्राइस का चेंज प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर होता है एक्सपेंडिचर।
ठीक है, आप बोलो सर बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे एक्सपेंडिचर उनने फिक्स रख रहा है, उतने ही रुपए मतलब फिक्स कर रखा है। फॉर द मनी दैट सफिशिएंट टू बाय, मतलब पहले 104 केजी खरीद रहे थे, पैसे फिक्स कर रखे हैं। अगर पैसे फिक्स कर रखे हैं तो अपन जैसे पहले करते आ रहे थे वैसे करेंगे। प्राइस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कंजप्शन, मतलब प्राइस जिस रेशियो में चेंज होगा उसके उल्टे रेशियो में क्या होगा, कंजप्शन चेंज होगा। प्राइस किस रेशियो में चेंज हो रहा है, 35%, मतलब 7/20। प्राइस 20 से घट के कम हुआ है ना, तो 20 से घट के 13 हो गया। प्राइस अगर 20 से घट के 13 हो गया तो कंजप्शन क्या हो जाएगा, इसके उल्टे रेशियो में 13 से बढ़ के 20 हो गया होगा। ठीक है, अब बोलो सब बिल्कुल ठीक है। पहले 104 केजी राइस खा रहा था, कितने गुना, 13 8 104। अपन से पूछा कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 7 केजी राइस बढ़ गया। 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 गुना 56 केजी। 56 केजी राइस बढ़ गया। अगर अपन से फाइनल पूछा होता तो इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देते, 160 केजी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। ड्यू टू इंक्रीज ऑफ 32% इन द प्राइस ऑफ पल्स, a person reduce his consumption in such a way that his expenditure increases only by 10%. If he consumes 150 pulse earlier after the price increased, मतलब फाइनल दिया है अपन को, हाउ मच पल्स कंज्यूम। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है। फॉर्मूला क्या है अपना, प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। प्राइस भी बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, कंजप्शन का रेशो चाहिए। कंजप्शन का रेशो कैसे निकालते हैं, आप बोलो सर बहुत आसान है। कंजप्शन का रेशो निकालने के लिए पहले प्राइस का देखो, प्राइस कितना बढ़ा, 32%, 132 हो गया होगा। कंजप्शन देखो 10%, कंजप्शन ने एक्सपेंडिचर देखो 10% बढ़ा, कितना हो गया होगा, 110। ये आ गया अपने कंजप्शन का रेशो। 11 से कट जाएगा, 11 दाम की 110, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 12 से 10 हो गया। ठीक है, अपन को दिया है कंजप्शन नया, मतलब 10 की वैल्यू दी है कितनी, 150। कितने गुना है, 15 गुना। अपन से क्या पूछा है, इफ ही कंज्यूम्स 150 kg पल्स आफ्टर द प्राइस हैज इंक्रीज, देन हाउ मच पल्स वाज कंज्यूम्ड बाय हिम इनिशियली। इनिशियल पूछा है, इंटू 15 कर देंगे, 12 इंटू 15 180। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 111। अ रिडक्शन इन 20% रेट ऑफ शुगर enables Sudhir to get 6 kg more sugar for no shot. What is the reduced rate of sugar? देखो इस क्वेश्चन को अपन है ना 2 तरीके से या 3 तरीके से करेंगे। पहला तरीका जो अपन अभी तक करते आ रहे हैं, क्या, प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। देखो यहाँ पे भी क्या कर रखा है उनने, एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट कर रखा है, फिक्स कर रखा है। तो प्राइस का रेशो क्या होगा, कंजप्शन के इन्वर्स रेशो में होगा। प्राइस क्या हुआ है, 20% घटा है, 20% घटा मतलब 1/5 घटा है, तो प्राइस 5 से 4 हो गया होगा। तो कंजप्शन क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब 4 से 5। ठीक है, अब बोलो सब बिल्कुल ठीक है। कंजप्शन 4 से 5 हो गया। कितना बड़ा है कंजप्शन, आप बोलोगे सर 1 यूनिट बढ़ा है, और 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 6 kg। क्वेश्चन में बोल तो रखा है ना, सुधीर गेट 6 kg मोर। 6 kg मोर मतलब जितना बड़ा है वो 6 kg है। तो देखो अगर फाइनल कंजप्शन पूछा जाता तो कितना आ जाता, 1 का मतलब 6, 5 का मतलब 6 पंजे 30 इंटू 6, 4 का मतलब क्या आ जाता, इंटू 6 24। लेकिन अपन से कंजप्शन नहीं पूछा, अपन से पूछा व्हाट इज़ द रिड्यूस रेट। रिड्यूस रेट के लिए देखो प्राइस तो फिक्स है 960 रुपये, मतलब उसके पास एक्सपेंडिचर तो फिक्स कर रखा है 960 रुपये ही है। 960 रुपये में पहले वो 24 kg खरीद रहा था, अब वो 30 kg खरीद रखा है। अगर पुराना प्राइस निकालना है तो पुराना से डिवाइड कर दो, 24 kg खरीद पा रहा था, मतलब 24 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 24 चौको 96, 40 रुपये। अगर नया प्राइस पूछा होता तो 960 रुपये में अब 30 kg खरीद पा रहा है तो कितना आ जाता, 32 रुपये। ठीक है, अपन से घटा हुआ मूल पूछा है, घटा हुआ मूल मतलब नया प्राइस 32 रुपये। ठीक है, अगर पुराना पूछा होता 40 आ जाता।
ये तरीका हो गया जो अपन अभी तक करते आ रहे थे। अब दूसरा तरीका देखो, a reduction of 20% in the rate of sugar enables to Sudhir get 6 kg more। इस लाइन को यहाँ तक पढ़ो एक बार और। क्या बोल रहा है? 20% कमी होने की वजह से, 20% की कमी होने की वजह से सुधीर 6 केजी अधिक चीनी खरीद पा रहा है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि 20% की वजह से 6 केजी एक्स्ट्रा खरीद पा रहा है। ठीक है, अब बोलो सब बिल्कुल ठीक है। 20% की वजह से 6 केजी एक्स्ट्रा खरीद पा रहा है। किसका 20%? जो पैसा है 960 रुपये, मतलब 960 रुपये के 20% की वजह से 6 केजी खरीद पा रहा है। यही तो बात है इस लाइन का मतलब, यही तो है कि 20% की कमी हो गई प्राइस में। किसी के प्राइस में अगर 20% की कमी हो गई मतलब उसके पास 20% पैसा बचने लगा। उस बचे हुए पैसे से ही वो 6 केजी एक्स्ट्रा खरीद पा रहा है। यार इस बात को समझो कि मान लो आपके पास जेब में 100 रुपये हैं, ठीक है। अब बोलो हाँ सर बिल्कुल ठीक है, 100 रुपये हैं मेरे पास। अब आप गए चीनी खरीदने, ठीक है। पहले 100 रुपये में चीनी आ रही थी, जैसे पहले मान लो चीनी का प्राइस था 25 रुपये के जी, ठीक है। अब हो गया चीनी का प्राइस 20 रुपये पर के जी, ठीक है। आप बोलो सर बिल्कुल ठीक है, तो कितना कम हो गया? 5 रुपये कम हो गया। पहले आप 25 रुपये पर के जी के हिसाब से 100 रुपये में कितनी चीनी खरीद पा रहे थे? 4 के जी। अब उसी 100 रुपये में आप कितनी चीनी खरीद पा रहे हैं? आप बोलो सर अब 5 के जी खरीद लेंगे। तो ये 1 के जी एक्स्ट्रा किस वजह से खरीद पा रहा है? ये 1 के जी एक्स्ट्रा इस वजह से खरीद पा रहा है क्योंकि 5 रुपये कम हुआ है। 5 रुपये कम हुआ है और 5 रुपये 5 रुपये 5 रुपये 5 रुपये मिलकर टोटल 20 रुपये कम हो गए। टोटल 20 रुपये बच गए आपके पास। नहीं आया समझ में? देखो 25 रुपये पर के जी के हिसाब से अगर आप शुगर पहले खरीद रहे थे, 25 रुपये पर के जी के हिसाब से मतलब 100 रुपये में 4 के जी शुगर खरीद पा रहे थे। अब 20 रुपये पर के जी के हिसाब से खरीद रहे हो तो 4 के जी शुगर तो 80 रुपये की आ गई। आपके पास 20 रुपये एक्स्ट्रा बच गए। कितने बच गए? 20 रुपये एक्स्ट्रा। तो आपने कहा 1 के जी और खरीद लेते हैं, तो अब आप 100 रुपये में 5 के जी शुगर खरीद पा रहे हैं। अब इसी बात को अगर अपन परसेंटेज में बोलेंगे तो देखो प्राइस क्या हुआ? 25 से 20 मतलब 5 से 4, 5 से 4 का मतलब 1/5 कम हो गया। 1/5 का मतलब 20% कम हुआ। 20% कम हुआ तो आपके पास कितने रुपए बच गए? यहाँ देखो फाइनल में कितने, 20 रुपये बच गए 100 रुपये पे, मतलब 20% बच गए। 20% प्राइस कम हुआ इसलिए आपके पास 20% पैसे बच गए और इस 20% पैसे से ही आपने 1 के जी एक्स्ट्रा शुगर खरीदी। 20% पैसे से ही कितनी खरीदी? 1 के जी एक्स्ट्रा शुगर खरीदी। 20% किसका? जो फाइनल प्राइस था, मतलब 100 रुपये के 20% से 1 के जी शुगर खरीदी। भाई बात समझ में? तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि 960 रुपये के 20% से 6 के जी एक्स्ट्रा शुगर खरीद रहा है। 960 रुपये के 20% से 6 के जी एक्स्ट्रा शुगर खरीद रहा है। क्या कर रहा है? 960 रुपये के 20% से 6 के जी एक्स्ट्रा शुगर खरीद रहा है। तो 1 के जी की कीमत क्या हो जाएगी? बटे 6। 1 के जी शुगर की कीमत क्या हो जाएगी? बटे 6। ये क्या आ गया अपने पास? रिड्यूस्ड प्राइस। 20% का मतलब 1/5 और 5 6 30, 30 से ये कट जाएगा, 3 से 0 कट गई, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, 32 रुपये। मतलब 1 के जी शुगर का रिड्यूस्ड प्राइस क्या आ गया? 32 रुपीस, ठीक है। और यही अपन से पूछा था। अच्छा अगर अपन से फाइनल प्राइस पूछा होता तो क्या करते? अपन को पता 20% की कमी हुई है। 20% की कमी का मतलब 1/5 की कमी। यदि इनिशियल प्राइस 5 रुपये होता तो फाइनल प्राइस कितना हो जाता? 4 रुपये। या रिड्यूस प्राइस, ओरिजिनल प्राइस अगर 5 रुपये होता तो रिड्यूस प्राइस क्या हो जाता? 4 रुपये। रिड्यूस प्राइस अपन निकाल ही लेंगे इस तरीके से। कितना आ गया? 32 रुपये। कितने गुना? 8 गुना। तो फाइनल प्राइस कितना हो जाएगा? 8 गुना 40 रुपये, ठीक है। ये तरीके से अपना क्या निकलेगा? रिड्यूस प्राइस। और अगर आपसे फाइनल ओरिजिनल पूछा होगा तो ओरिजिनल क्या हो जाएगा? ऐसे ओरिजिनल निकाल लेंगे, ठीक है। 1 2 क्वेश्चन और करते हैं, अच्छे से समझ में आएगा
क्या बोल रहा है, रिडक्शन ऑफ 15% इन द प्राइस ऑफ व्हीट, अ हाउस बाय 6 kg मोर फॉर दिस प्राइस। देखो 15% कमी की वजह से कितना खरीद पा रहा है, 6 kg। किसके 15% से, इसके 15% से 6 kg एक्स्ट्रा खरीद पा रहा है। 2720 के 15% से 6 kg खरीद पा रहा है, तो 1 kg के लिए डिवाइड बाय 6, ये आ गया क्या, 1 kg का रिड्यूस प्राइस। 1 kg का रिड्यूस प्राइस 15% का मतलब 3/20, 0 से 0 कट गया, ठीक है। 3 से ये कट जाएगा 2 बार में, और 4 2 दूनी 4, 4 से इसको काटेंगे, 4 से कट रहा, 4 छिंग 24, 4 8 32, 4 छिंग 24, 4 8 32, ये क्या आ गया, 68 रुपये घटी हुई कीमत आ गई, ठीक है। घटी हुई कीमत ही पूछी थी अपन से। आगे देखते हैं, प्राइस ऑफ राइस डिक्रीज बाय 25%, देयर फोर अ पर्सन कैन परचेज 30 kg मोर राइस इन सेम एक्सपेंडिचर इफ द एक्सपेंडिचर इज दिस। एक्सपेंडिचर कितना है, 5400। इसके 25% की वजह से, 25% मतलब 1/4 की वजह से वो कितना खरीद पा रहा है, 30 kg खरीद पा रहा है। 1 kg की कीमत क्या हो जाएगी, बटे 30, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 4 तिया 12, 12 से काटो, 12 चौको 48, बचेगा 6, 12 पंजे 60, ये क्या आ गया, रिड्यूस्ड प्राइस। अपन से पूछा ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस कैसे निकालेंगे, अभी बताया था, 25% की कमी हुई, 25% का मतलब 1/4। यदि ओरिजिनल प्राइस 4 रुपये होता तो रिड्यूस प्राइस कितना हो जाता, 3 रुपये। ये क्या, ओरिजिनल प्राइस, ये रिड्यूस प्राइस। रिड्यूस प्राइस अपन ने निकाल ही लिया अभी, 45 रुपये। कितने गुना है, 15 गुना। तो ओरिजिनल प्राइस क्या हो जाएगा, 15 गुना, 15 चौको 60, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और एग्जाम्पल देखो, क्या बोल रहा है, ड्यू टू 25% फॉल इन द रेट ऑफ एग, वन कैन बाय 2 डजन एग मोर बिफोर इन्वेस्टिंग 162 देन द ओरिजिनल रेट पर डजन। ओरिजिनल रेट पूछा है अपन से, ठीक है। पहले अपन निकालेंगे रिड्यूस। देखो 162 रुपये खर्च कर रहा था पहले भी, अभी भी। 162 पे 25% की कमी आ गई, मतलब 25% की वजह से कितना खरीद पा रहा है वो, 25% मतलब 1/4। 1/4 की वजह से वो 2 kg खरीद पा रहा है, तो 2 kg नहीं, 2 डजन, तो 1 डजन की कीमत बटे 2, 2 से कट जाएगा 8, 81/4, ये क्या आ गया, 81/4 रुपीज़ न्यू प्राइस, ठीक है। अपन को चाहिए ओरिजिनल प्राइस। प्राइस में रिडक्शन किस रेट में हुआ है, 25%। 25% का मतलब 1/4, मतलब 4 से घट के कितना हो गया, 3, ठीक है। 3 की वैल्यू अपन ने अभी निकाली, 81/4, कितने गुना है, आप बोलोगे सर देखो 27 दिए 81 होता है, 27/4 गुना है, तो ये भी आ जाएगा कितना, 27/4 गुना, 4 से 4 कट जाएगा, 27 रुपये। ये क्या आ गया, ओरिजिनल प्राइस ऑफ एग, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं, गवर्नमेंट रिड्यूस द प्राइस ऑफ शुगर बाय 15%, वाई दिस कंज्यूमर कैन बाय 7.4 kg मोर शुगर फॉर दिस प्राइस, ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर। फिर वही क्वेश्चन आ गया, देखो 1258 के 20% नहीं 15% की वजह से 7.4 kg एक्स्ट्रा खरीद पा रहा है। 15% का मतलब 3/20 की वजह से 7.4 kg खरीद पा रहा है, तो 1 kg की कीमत क्या आ जाएगी, बटे 7.4, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये पॉइंट से ये 0 कट जाएगी, 74 से इसको काटो, 74 एकम 74, ठीक है। आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है, 1 बचेगा, इधर से बचेगा 5, 7 7 49, और 7 चौको 28, बिल्कुल ठीक है। ये चला जाएगा कितनी बार में, 7 बार में। तो ओरिजिनल नया प्राइस क्या आ गया, 17 × 3/2, ये क्या आ गया, न्यू प्राइस या रिड्यूस प्राइस, न्यू प्राइस, या फिर बोल सकते हैं अपन रिड्यूस प्राइस आ गया। लेकिन अपन से पूछा क्या, प्रारंभिक मूल्य, ओरिजिनल प्राइस पूछा है। अपन को पता है क्या, 15% की कमी हुई है, 15% का मतलब
3/20, कमी हुई है 15% की, 3/20। मतलब ओरिजिनल प्राइस अगर 20 रुपये होता तो न्यू प्राइस कितना हो जाता, 20 से 3 कम 17 रुपये। 17 यूनिट की वैल्यू अपन ने निकाल ली। 17 इंटू 3/2 कितने गुना है, 3/2 टाइम्स। तो ये भी 3/2 गुना हो जाएगा। 2 से ये कट जाएगा 10 और 10 दिया 30 रुपये। ये क्या आ गया, प्रारंभिक मान। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अगला टाइप। अगला टाइप नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन अपन ऑलरेडी कर रहे थे, थोड़ा सा नए शब्दों में दिया है। क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, या फिर इससे पहले ये समझो कि देखो मूवी देखने जाते हैं अपन, मूवी देखने जाते हैं तो मूवी टिकट के जो सिनेमा घर रहता है उसकी कमाई कैसे होती है। एक तो टिकट का प्राइस जो कि फिक्स रहता है, जैसे कोई मूवी का टिकट 500 रुपये का है तो वो तो फिक्स है। आप बोलो सर बिल्कुल ठीक है। कमाई कैसे होगी, नंबर ऑफ सीट से। जितने टिकट बिकेंगे उतनी तो कमाई होगी। जैसे 500 रुपये के अगर 10 टिकट बिके तो कितनी कमाई हुई, आप बोलो सर 5,000 रुपये। और अगर 500 रुपये के 100 टिकट बिक गए तो कितनी कमाई हो गई, आप बोलो सर तो कमाई हो जाएगी 50,000 रुपये। और अगर 500 रुपये के 1,000 टिकट बिक गए तो कितनी कमाई हो जाएगी, 5,00,000 रुपये। मतलब यदि नंबर ऑफ सीट बढ़ेंगी तो कमाई बढ़ती जाएगी, क्योंकि टिकट का प्राइस तो फिक्स रखा है। अब मान लो टिकट का प्राइस अपन ने कम कर दिया, जैसे 500 था 400 कर दिया, और सीट बढ़ा दी अपन ने, सीट कितनी कर दी, 2,000 सीट कर दी। तो 4 दूनी 8, 3 और 2 5 0। तो इससे भी क्या हुआ, कीमत बढ़ गई। कम भी हो सकती है अगर सीट उस रेशियो में नहीं बढ़ाई जाए तो। मतलब यहाँ से अपन को इतना पता चल रहा है कि टिकट में अगर अपन नंबर ऑफ सीट से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल रेवेन्यू आ जाता है जो टिकट वाला कमा रहा है। ठीक है, आप बोलो सर बिल्कुल ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन तो अपन ऑलरेडी कर रहे थे। ऑलरेडी कैसे कर रहे थे, देखो प्राइस, टिकट का प्राइस हो या किसी चीज़ का प्राइस हो, प्राइस तो प्राइस होता है। कंजप्शन का मतलब क्या है, कंजप्शन का मतलब कि वो चीज़ कितनी खरीदी जा रही है। पहले अपन केजी में नाप रहे थे, जैसे शक्कर 5 केजी खरीदी, अब अपन बोल रहे हैं कि 5 टिकट बिक गए, तो कंजप्शन ही है ये भी। और रेवेन्यू की जगह एक्सपेंडिचर बोल देते थे, मतलब प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। ये क्वेश्चन तो अपन ऑलरेडी कर रहे थे। तो बस अब इस क्वेश्चन को पढ़ो। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, प्राइस ऑफ मूवी टिकट इन जेड स्क्वायर मॉल इज डिक्रीज बाय 1%, बट टोटल रेवेन्यू कलेक्शन increased by 83:1/3%. सिटिंग कैपेसिटी वाज इंक्रीज्ड। प्राइस कम हुआ और सिटिंग कैपेसिटी बढ़ा दी, उसके वजह से क्या हुआ, टोटल रेवेन्यू बढ़ गया। इफ द सिटिंग कैपेसिटी नाउ इंक्रीज्ड 350, देन हाउ मैनी सीट्स वर इंक्रीमेंट इन सिनेमा हॉल। मतलब अपन से नंबर ऑफ सीट के बारे में पूछा है। अगर नंबर ऑफ सीट के बारे में पूछा है तो कैसे निकालेंगे, टिकट से डिवाइड कर देंगे यहाँ। ठीक है, आप बोलो सर बिल्कुल ठीक है। मतलब कंजप्शन के बारे में पूछा है, एक्सपेंडिचर को प्राइस से डिवाइड कर देंगे। ये क्वेश्चन तो अपन कर ही रहे थे। नए नाम से दे दिया इनने, नए नाम से दे दिया तो अपन भी नए नाम से सॉल्व कर लेंगे। अपन से क्या पूछा है, नंबर ऑफ सीट, क्या आ जाएगा, रेवेन्यू अपॉन टिकट, अपॉन टिकट का प्राइस, रेवेन्यू अपॉन प्राइस। ठीक है, अब बोलूँ सब बिल्कुल ठीक है। रेवेन्यू किस रेशियो में चेंज हुआ, 83:1/3%। इसका मतलब क्या होता है, 5/6। ठीक है, और इंक्रीज हुआ +5, मतलब रेवेन्यू अगर पहले 6 था तो 6 पे 5 बढ़ गया होगा, 11 हो गया होगा। ये रेवेन्यू में चेंज आ गया। ठीक है, और प्राइस किस रेशियो में कम हुआ है, प्राइस कम हुआ है 1%। 1% का मतलब 1/100 कम हुआ है। तो पहले प्राइस 100 रुपये था तो अब 1 रुपये कम होकर 99 रुपये हो गया। ठीक है, तो सीट का रेशियो आ गया ये अपने पास में, 11 से कट जाएगा 9 बार में, ये 2 से कट जाएगा 50 बार में, तो ये आ जाएगा 9 दूनी, 2 से नहीं 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 50, तो ये आ जाएगा 9 तिये 27 और 50। मतलब सीट का रेशियो इस रेशियो में चेंज हुआ। पहले 27 सीट थी
तो अब 50 सीट हो गई। पहले अगर 27 सीट थी तो अब कितनी सीट हो गई? 50 सीट हो गई। ठीक है, आप बोलो सब बिल्कुल ठीक है, पहले 27 सीट थी तो अब 50 सीट हो गई। लेकिन अपन से बोल रखा है इफ सिटिंग कैपेसिटी इज नाउ इंक्रीज 350, मतलब अब कितनी हो गई? 350 सीट हो गई। अपन से क्या पूछा? हाउ मनी सीट्स बर इंक्रीमेंट, कितनी सीट बढ़ी हैं? अगर अपन देखें तो 23 सीट बढ़ी हैं, मतलब जो भी आंसर होगा वो 23 का मल्टीपल होगा। 23 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ से चेक करें, 50 की वैल्यू 350, 50 की वैल्यू 350 मतलब कितने गुना? 7 गुना। 23 की वैल्यू 7 गुना, 23 सत्ते 161, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर। क्वेश्चन वही है, प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर का। बस इनने प्राइस की जगह बोल दिया टिकट का प्राइस, कंजप्शन की जगह बोल दिया नंबर ऑफ सीट, और एक्सपेंडिचर की जगह क्या बोल दिया? रेवेन्यू कलेक्शन। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 117, व्हेन द प्राइस ऑफ एन आइटम रिड्यूस्ड बाय 35%, इट्स सेल इंक्रीज्ड बाय x%, देयर इज इंक्रीज ऑफ 17% इन द रिसिप्ट ऑफ रेवेन्यू। अब ये नए शब्द आ गए। अपन ने क्या पढ़ रखा? प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। ठीक है, देखो प्राइस की जगह इनने प्राइस ही दिया है, कंजप्शन की जगह दे दिया इनने सेल। अरे कंजप्शन सेल एक ही चीज़ होती है, और एक्सपेंडिचर की जगह दे दिया इनने रिसिप्ट ऑफ रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू, वही बात है। अपन से क्या पूछा है? सेल का परसेंटेज चेंज ही पूछा है, सेल का पूछा है मतलब रेवेन्यू अपॉन प्राइस आ जाएगा। तो सेल का रेशो क्या आएगा? रेवेन्यू किस रेशो में चेंज हुआ है? अब बोलो सर रेवेन्यू 17% बढ़ा है, 17% बढ़ा है मतलब 100 से 117 हो गया, और प्राइस कम हुआ है 35%। 35% का मतलब 7/20 कम हुआ है। तो पहले अगर 20 था तो अब इससे 7 कम कितना हो गया? 13। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 13 नाम में 117, 20 पंजे 100, मतलब सेल कितनी बढ़ गई? 5 से 9 हो गई सेल। अगर 5 से 9 हो गई तो कितने परसेंट बढ़ी है? आप बोलो सर देखो 4 बढ़ी है, बटे 5 इनिशियल पे ही देखा जाता है, बटे 5 आ जाएगा, और 4/5 का मतलब क्या होता है? 80%। सेल 80% बढ़ गई। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 118, व्हेन द प्राइस ऑफ एन आइटम रिड्यूस्ड बाय 20%, इट्स सेल इंक्रीज बाय x%, इन द इंक्रीज ऑफ 25% इन द रिसिप्ट ऑफ रेवेन्यू, वैल्यू ऑफ x बतानी। सेम वही क्वेश्चन, सेल का निकालना है अपन को। ठीक है, रेवेन्यू कितना बढ़ा है? 25%। 25% का मतलब 1/4। यदि पहले 4 रुपये की कमाई हो रही थी तो अब 5 रुपये की कमाई होने लगी, और प्राइस किस रेशो में कम हुआ है? 20%। 20% का मतलब 1/5। यदि पहले 5 रुपये था प्राइस, अब कितना हो गया? 4 रुपये। यहाँ से सेल का रेशो आ जाएगा 4 चुक्को 16 और 5 25। 16 से 25 हो गई, कितनी बढ़ गई? 9/16। ठीक है, आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है। 9/16 कितना हो जाएगा? 56.25%। अरे 1/16 कितना होता है? 6.25%। तो 9/16 कितना हो जाएगा? देखो 9 छिक्का 54 और 25 नब्बे 225, 56.25। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 119, द प्राइस ऑफ आर्टिकल रिड्यूस्ड बाय 30%। किसी आर्टिकल का प्राइस कितना हुआ? 30% कम हो गया, बट द डेली सेल इंक्रीज बाय 35%। डेली सेल रिसिप्ट, नया शब्द। ठीक है, आप बोलो सर बिल्कुल ठीक है, अपन को कोई दिक्कत नहीं है, शब्द कुछ भी दे दें, मतलब समझ में आ रहा है ना अपन को। मतलब वो ये इस बार डेली सेल रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में चेंज पूछा है, क्या होता है? प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। प्राइस कितना बढ़ा है? आप बोलो सर प्राइस रिड्यूस्ड हुआ है 30% का मतलब 3/10। यदि प्राइस पहले 10 रुपये था
तो अब 3 रुपये कम होकर 7 रुपये हो गया। कंजप्शन की बात करें, कंजप्शन क्या हुआ, 35% बढ़ा है। 35% का मतलब 7/20 बढ़ा है। यदि पहले 20 रुपये 20 आइटम बिक रहे थे, तो अब कितने आइटम बिकने लगेंगे, 27 आइटम। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, 200, 27 सत्ते 7 7 49 और 14, 7 दूनी 14, तो ये हो जाएगा कितना, 189। कितने की कमी आ गई आप बोलो सर, 11 की कमी आ गई 200 पे, इंटू 100%। कितना आ जाएगा, 2 0 11/2 मतलब 5.5, 5:1/2%। और कमी आई है, डिक्रीज, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। ठीक है, ये एक्सपेंडिचर का रेशो निकाला है अपन ने। एक्सपेंडिचर का ही पूछा था अपन से, मतलब अपन से एक्सपेंडिचर भी पूछा जा सकता है, कंजप्शन भी पूछा जा सकता है। कंजप्शन पूछा होता है तो क्या करते, प्राइस से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, इफ द टैक्स ऑन कमोडिटी डिमिनिश्ड बाय 20%, इट्स कंजप्शन इंक्रीज बाय 15%। अब देखो नया शब्द आ गया, टैक्स। देखो किसी कीमत की प्राइस फैक्ट्री में फिक्स होती है। पहले तो फैक्ट्री में प्राइस, कोई आदमी, ऐसे समझो बात को कि आप एक मैन्युफैक्चरर हो। ठीक है, आपने मान लो एक मोबाइल बनाया। ठीक है, आपने मोबाइल बनाया, मोबाइल बनाने में खर्चा आया 5,000 रुपये। ठीक है, फिर आपने किया कि मुझे इस पर 2,000 रुपये का फ़ायदा चाहिए। ठीक है, 2,000 रुपये का फ़ायदा चाहिए, ये आपने उसकी कीमत फिक्स कर दी। ठीक है, फिर सरकार आएगी, सरकार बोलेगी कि मुझे इस पर टैक्स चाहिए 1,000 रुपये। तो ये हो गई कीमत फिर कितनी, 5 2,000 7,000। तो आपको चाहिए इसमें से 1,000, सरकार टैक्स ले लेगी। मतलब ओवरऑल ग्राहक को कितने का पड़ेगा, 8,000 रुपये। ठीक है, हाँ बोलो सर, बिल्कुल ठीक है। अब सरकार बोले अगर कि टैक्स 1,000 मत दो, 100 रुपये दे दो, तो आपका कह जा रहा है 100 रुपये ले लो, तो कीमत कितनी हो जाएगी, कीमत हो जाएगी 7,000 100 रुपये। पहले कीमत थी 8,000, अब कीमत हो गई 7,000 100 रुपये। मतलब यदि टैक्स कम हो रहा है तो इससे कीमत भी कम हो जाएगी। टैक्स की कमी हुई है, इसका मतलब क्या दिया अपन को, इनडायरेक्टली प्राइस कमी हुई है। मतलब इसकी जगह ये भी बोल सकता था वो कि प्राइस में कमी हुई, लेकिन नहीं, उसने घुमा के दे दिया कि टैक्स में कमी हुई है। तो अपन इसको टैक्स ना मान के प्राइस ही मान के चलेंगे। अपन ने फॉर्मूला पढ़ा, प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। 20% की टैक्स में कमी हुई है, मतलब 20% प्राइस भी कम हो जाएगा। ठीक है, 20% का मतलब 1/5। और कंजप्शन क्या हुआ, 15% बढ़ गया, तो रेवेन्यू बताना है। प्राइस क्या हुआ, 20% कम हो गया, मतलब 5 से 4 हो गया। और 15% इंक्रीज हुआ, मतलब 3/20, 20 से 23 हो गया कंजप्शन। एक्सपेंडिचर का रेशो आ गया, ये क्या है, प्राइस इंटू कंजप्शन, प्राइस इंटू कंजप्शन। तो क्या आ गया, एक्सपेंडिचर का रेशो। 20 पंजे 100, 100 से कितना हो गया, 23 चौको 92, कितना कम हुआ, 8/100, मतलब 8%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 121 है अपने सामने। इसमें क्या बोल रहा है, पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज दिस। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 7/12 ऑफ द मेल्स आर मेल्स एंड रेस्ट आर फीमेल्स। 45% ऑफ मेल्स आर मैरिड एंड ऑल मैरिज आर मोनोमेगस। इसका मतलब क्या, एक पत्नी, मतलब जितने मैन है ना, उनकी सबकी एक एक पत्नी है। ठीक है, ना एक से ज़्यादा ना एक से कम। मैरिड पीपल हैव देयर सपोज लिविंग विद देम, और वो उनके साथ ही रहते हैं। व्हाट इज द परसेंट ऑफ फीमेल मैरिज, फीमेल की परसेंटेज बतानी, वो भी मैरिड फीमेल की। आसान सा क्वेश्चन है, इस डाटा की कोई ज़रूरत नहीं है अपन को। ठीक है, यहाँ दिया है 7/12, तो अपन मान लेते हैं कि 12 टोटल जनसंख्या है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। जिसमें से 7 क्या है, मेल है, तो बची 5 फीमेल। ये क्या आ गई, मेल, ये आ गई फीमेल। अब क्या बोल रहा है, इसका 45% क्या है, मैरिज है। 45% का मतलब 9/20। ठीक है, आप बोलो सर, बिल्कुल ठीक है, 9/20।
तो देखो यहाँ फिर बटे में 20 आ रहा है तो अपन 20 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं, बटे में 20 आ रहा था इसलिए। अब इसका 9/20 निकालना बहुत आसान हो जाएगा, 7 इंटू 20 का 9/20 निकालना आसान हो जाएगा, 20 से 20 कट जाएगा, 9 7 63। 63 मेल ऐसे हैं जो मैरिड है, 63 मेल आ गए अपने पास जो मैरिड है। अब बोलो सर बिल्कुल ठीक है, और जितने मेल मैरिड हैं उतनी फीमेल मैरिड होंगी, क्योंकि एक आदमी की एक औरत से शादी हुई है, 63 मेल की 63 फीमेल से शादी हुई होगी, ठीक है। तो यहाँ से फीमेल की जनसंख्या आ गई जो मैरिड है। अपन से क्या पूछा है, कितनी फीमेल मैरिड है, टोटल फीमेल कितनी है 100, कितना आ गया इंटू 100% कर दो 63%, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122। इन अ विलेज प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्रीज्ड बाय 40% एंड पर कैपिटा प्रोडक्शन, तो पर कैपिटा आपने एक जगह सुना होगा, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम सुना है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टोटल इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन, ठीक है। तो पर कैपिटा प्रोडक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, पर कैपिटा प्रोडक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, टोटल प्रोडक्शन अपॉन पॉपुलेशन, ठीक है। अब बोलो सब बिल्कुल ठीक है, ये चीज हो गई। अब अपन से देखो क्वेश्चन में क्या बोला, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्रीज, प्रोडक्शन बढ़ गया, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इंक्रीज मतलब टोटल प्रोडक्शन क्या हुआ, बढ़ गया। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला है अपन से पर कैपिटा फूड ग्रेन ऑल्सो इंक्रीज, पर कैपिटा का फूड ग्रेन भी इंक्रीज हो गया ड्यूरिंग सर्टेन पीरियड, परसेंटेज विच पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इंक्रीज ड्यूरिंग द सेम। अपन को पॉपुलेशन का चेंज बताना है, कैसे बताएंगे, आप बोलो सर पॉपुलेशन को इधर ले जाओ, प्रोडक्शन को इधर ले आओ, तो पॉपुलेशन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, पॉपुलेशन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, टोटल प्रोडक्शन अपॉन पर कैपिटा प्रोडक्शन, ठीक है। इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, तो यहाँ से अपने पास पॉपुलेशन का रेशियो आ जाएगा, अब बोलो सब बिल्कुल आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो वैसे ही बन गया, कैसा, इनकम अपन ने अभी तक करे थे ना, प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, ठीक है। अगर अपन को कंजप्शन का रेशियो निकालना होता तो क्या करते अपन, एक्सपेंडिचर को प्राइस से डिवाइड कर देते, तो ये वही क्वेश्चन हो गया। मतलब टोटल प्रोडक्शन कितना बढ़ा है 40%, 40% का मतलब 2/5, 5 से कितना हो गया 7 हो गया। पर कैपिटा प्रोडक्शन कितना बढ़ा है 27%, 27% का मतलब 100 से कितना हो गया 127, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 5 से ये कट जाएगा 2 बार में, ये आ गया कितना 127, और 20 सत्ते 2 सत्ते 14, 140, इंक्रीज लिखा है ना, बिल्कुल ठीक है। तो ये क्या आ गया अपने पास, पॉपुलेशन का रेशो, पॉपुलेशन किस रेशो में बढ़ी, 127 से 140 हो गई, कितनी बढ़ गई, अब बोलो सर 13 बढ़ गई 127 पे, ठीक है। निकटतम पूर्णांक में बताना, मतलब अप्रोक्सीमेशन से कर सकते हैं। देखो अगर 127 की जगह ये 130 होता, ठीक है, तो कितना आ जाता 1/10 मतलब 10%, ठीक है। लेकिन है नहीं है 127 ही है, कितना कम है, आप बोलो सर 0.3 कम है, या फिर अपन बोल सकते हैं, वैसे भी ऑप्शन बहुत दूर दूर दिए हैं, 10 के आसपास एक ही ऑप्शन है, तो ये हो जाएगा, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 123। अब मेंस एनुअल इनकम हैज़ इंक्रीज बाय दिस बट टैक्स ऑन इनकम हैज़ टू पे रिड्यूस्ड बाय 12% टू दिस, नाउ ही पेज सेम अमाउंट टैक्स। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है। टैक्स क्या होता है, आप बोलो सर, टैक्स होता है इनकम जो होती है ना, इनकम इनटू रेट ऑफ इनकम टैक्स,
रेट ऑफ इनकम टैक्स। अरे यही तो होता है, जैसे आपकी इनकम मान लो 5,000 रुपये और आपको 18% जीएसटी देना पड़ रहा है, तो ये इनकम रेट ऑफ इनकम टैक्स बराबर टैक्स आ जाएगा 18 पंजे 90 और 1 जीरो 2 जीरो 1 जीरो 900 रुपये आपको टैक्स देना पड़ेगा। इनकम इंटू रेट ऑफ इनकम टैक्स बराबर टैक्स आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन में क्या क्या चेंज हुआ है। देखो क्या हुआ, इनकम बढ़ गई, अच्छी बात है, और बट टैक्स ऑन इनकम हैज़ टू पे रिड्यूस, टैक्स का रेट रिड्यूस हो गया, मतलब 12 से कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, और टैक्स फिक्स रखा है, ही नाउ पे सेम अमाउंट ऑफ टैक्स। टैक्स अगर कांस्टेंट है तो ये तो वही क्वेश्चन हो गए। कौन सा क्वेश्चन, प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, जिसमें एक्सपेंडिचर कौन सा कांस्टेंट रहता है, तो ये जिस रेशो में चेंज हुआ उसके रिवर्स रेशो में ये चेंज हो जाएगा। 10 से 12 कितना बढ़ा है, आप बोलो सर 2 यूनिट, और 2 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 1.2 लाख। अपन से क्या पूछा है, इंक्रीज इनकम 12 यूनिट की वैल्यू पूछिए, 6 से गुणा कर दो, 12 छिंग 72, 7.2 लाख। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रखा है अ मैन्स एनुअल इनकम हैज इंक्रीज्ड। ठीक है, बट टैक्स ऑन द इनकम टैक्स, इससे ये होगा इन बोथ केस 35%। देखो इस लाइन का कोई मतलब नहीं। व्हाट इज द इनिशियल इनकम, व्हाट हिज इनिशियल इनकम इफ ही पेड इक्वल टैक्स। इक्वल टैक्स बोल दिया, मतलब इनकम टैक्स का रेशियो जिस रेशियो में हुआ है उसी के रिवर्स रेशियो में क्या हुई होगी, इनकम बड़ी होगी। इस लाइन का कोई मतलब नहीं है ना, इसको अभी समझाऊंगा क्यों नहीं है। अभी अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 171 से 133 कितने से कट जाएगा, आप बोलो सर देखो 19 से कट रहा है, 19 सत्ते 19 90, 9 से 7 हो गई क्या इनकम टैक्स की रेट। ठीक है, अब बोलो सर बिल्कुल ठीक है, तो इनकम किस रेशियो में बड़ी होगी, 7 से 9 हुई होगी। कितनी बड़ी है, 2 यूनिट, 2 यूनिट का मतलब 2.6 लाख। अपन से क्या पूछा है, 1 यूनिट का मतलब आ जाएगा 1.3 लाख। जितना उसकी प्रारंभिक आय इनिशियल इनकम बतानी है क्या होगी, 7 13 सत्ते 91 9.1 लाख। ठीक है, अब अपन ये समझ लेते हैं कि इस लाइन का मतलब क्या है। बोथ, देखो इसमें लिखा है ना इन द बोथ केस 35% ऑफ द इनकम इज टैक्स फ्री। अगर ये ना लिखा होता ना इसमें इन द बोथ केसेस, तो फिर इसका मतलब हो जाता है दोनों केस में अलग अलग होता, लेकिन 35% दोनों में क्या है टैक्स फ्री है, तो उसकी इनकम मान लो 100 रुपये। अब 100 रुपये में से 35% इनकम का हो गई टैक्स फ्री, मतलब 35 रुपये पर कोई टैक्स नहीं देना। टैक्स कितने पे देना है, 65 रुपये पे। ठीक है, बोलो सर बिल्कुल ठीक है। अब उसकी इनकम बढ़ के 100 से 200 हो गई, तो यहाँ पे भी 35% पे टैक्स नहीं देना, मतलब 70 रुपये पे टैक्स नहीं देना। तो अब कितने पे देना है, 130 रुपये पे। तो देखो ये किस रेशियो में चेंज हुई है, 1 से 2। इसको देखो ये किस रेशियो में चेंज हुई है, 1 से 2। मतलब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125। अ मैन्स एनुअल इनकम हैज़ इंक्रीज्ड बाय 4.5 लाख, बट द टैक्स रेट ऑन द इनकम हैज़ टू पे हैज़ रिड्यूस्ड फ्रॉम 26% टू 20%। ही नाउ पेज 12,000 मोर इनकम टैक्स। व्हाट इज हिज इंक्रीज इनकम। देखो इस क्वेश्चन को अपन दो तरीके से करेंगे, एक तो बेसिक मेथड, ठीक है, फिर एक करेंगे शिफ्टिंग मेथड से। शिफ्टिंग मेथड से बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन बेसिक तरीका भी जानना जरूरी है। देखो क्या हुआ, अपन ने बताया था कि टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, टैक्स बराबर होता है इनकम इनटू रेट। ठीक है, अब बोलो सर बिल्कुल ठीक है। पहले टैक्स दे रहा था मान लो टी, अब टैक्स कितना दे रहा है, टी प्लस 12,000। ठीक है, आप बोलो सर बिल्कुल ठीक है। पहले इनकम उसकी कुछ थी, मान लो एक्स थी, अब कितनी हो गई, एक्स प्लस 4.5 लाख। पहले टैक्स का रेट कितना था, 2.26%। अब टैक्स का रेट कितना हो गया, 20%। ठीक है,
अब बोलो सर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टी की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 26, एक्स इंटू 26 इसकी जगह रख दो। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। ये आ जाएगा क्या, एक्स का 20%, ये 26% था, ये आएगा एक्स का 20% और 4.5 लाख का 20%, 4.5 दूनी 9, देखो पॉइंट से ये 0 कट गई, 45 दूनी 90, परसेंट का मतलब बटे 100, तो ये क्या आ जाएगा 0.9 लाख। 0.9 लाख का मतलब 90,000। ठीक है, ये 12,000 उधर जाके इसमें से माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 78,000। और ये 20% इसमें से जाकर माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा एक्स का 6%, बराबर क्या आ गया 78,000। 6 से ये कट जाएगा कितनी बार में, 13 बार में। तो एक्स के 1% की वैल्यू आ गई 13,000 और एक्स के 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी 130000। ठीक है, अब बोलो सर बिल्कुल ठीक है, मतलब ये क्या आ गई ओरिजिनल इनकम आ गई, अपन से बड़ी हुई है पूछिए। तो ये 13 लाख है, 13 में 4.5 लाख और जोड़ दो, कितनी हो जाएगी 17.5 लाख। ठीक है, ये तरीका तो हो गया बेसिक, जो अपन बेसिक से करते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका शिफ्टिंग मेथड, वो देखते हैं। देखो हुआ क्या है कि इनकम टैक्स 26% से 20% लगने लगा। आप बोलोगे हाँ सर 26% से 20% इनकम टैक्स लगने लगा। ओरिजिनल इनकम उसकी थी एक्स, एक्स पे 26% देना पड़ रहा था, अब उसको देना पड़ रहा है एक्स प्लस 4.5 इनकम हुई जिस पे 20% देना पड़ रहा है। ठीक है, अब बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है, ये तो हो गई बात। टैक्स लेकिन उसको कितना देना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है 12,000, 12,000 टैक्स देना पड़ रहा है, 12,000 टैक्स देना पड़ रहा है एक्स्ट्रा। अगर ये एक्स्ट्रा टैक्स ना दे वो, तो इस पुराने क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन हो जाएगा जो अपन पहले करा था, उसी क्वेश्चन जैसा हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर उसी क्वेश्चन जैसा हो जाएगा, दिक्कत यही दे रहा है, तो अपन कुछ ऐसा कर दें। मतलब उसकी इनकम कितनी बढ़ी 4.5 लाख, अगर 4.5 लाख ना बढ़ा के कुछ कम बढ़ी होती तो ये 12,000 एक्स्ट्रा ना देना पड़ रहा। आप बोलो सर बात समझ में नहीं आ रही, कुछ डिटेल में बताओ। देखो टोटल इनकम पे कितना टैक्स देना पड़ रहा है उसको 20%। ठीक है, मतलब 20% की वैल्यू कितनी है 12,000। ठीक है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 गुना की है 60,000। 60,000 मतलब 60,000 रुपये पे उसको 12,000 टैक्स देना पड़ रहा होगा। 60,000 रुपये पे उसको 12,000 टैक्स देना पड़ रहा होगा, ये बात तो ठीक है। 60,000 रुपये पे कितना टैक्स देना पड़ रहा होगा उसको 12,000। टोटल इनकम पे कितना ही टैक्स देना पड़ रहा होगा, लेकिन ये 12,000 देने के लिए उसकी इनकम कितनी होनी चाहिए 60,000 रुपये होनी चाहिए। अगर अपन कुछ जुगाड़ करें और उसकी इनकम को 60,000 कम कर दें तो ये 12,000 टैक्स देना नहीं पड़ेगा उसको। इनकम टैक्स वाले इनकम टैक्स बचाते कैसे, कि अपनी इनकम को कम शो करके, जैसे मान लो टैक्स ब्रैकेट है 7 लाख और आपकी इनकम आ रही है कितनी 7,10,000, तो कुछ जुगाड़ तुगाड़ करके ये 10,000 कम कर दोगे, इनकम रहेगी 7 लाख और इस पर आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। यही तो करते हैं। तो वही अपन करेंगे कि इसकी इनकम 60,000 कम कर दो। कैसे कम कर दोगे, अरे देखो 4.5 लाख बढ़ रही है, तो आप बोल दो झूठ कि 4.5 लाख नहीं बढ़ी, 4.5 लाख में से 60,000 कम करोगे कितनी 3.9 लाख बढ़ी है। 4.5 लाख ना बोल के 3.9 लाख बता दो, कोई दिक्कत इसमें किसी को, बताना ही तो है उसको कि भाई ये 4.5 लाख थोड़ी बढ़ी है, मेरी 3.9 लाख बढ़ी है, तो ये 12,000 का टैक्स बच जाएगा अपना। बात समझ में आई, अगर इतनी बात समझ में आई तो क्वेश्चन खत्म हो गया। 12,000 का टैक्स बच गया, मतलब जो टैक्स आप पहले दे रहे थे वही टैक्स अब दे रहे हो। और टैक्स क्या होता है, इनकम इनटू रेट, रेट जिस रेशो में चेंज होगा उसके उल्टे रेशो में इनकम चेंज हुई होगी। रेट कितना हुआ है 26 से 20, मतलब बोल सकते हैं अपन 13 से 10, तो इनकम 10 से 13 हुई होगी, कितनी बढ़ी है 3। 3 का मतलब क्या है 3.9 लाख, अपन ने यही तो बोला है 3.9 लाख बढ़ी है। ठीक है, 3 का मतलब 3.9 लाख है। अपन से क्या पूछा, बढ़ी हुई आय ज्ञात करें, कितने गुना है 13 गुना, तो ये भी 13 गुना हो जाएगी। 13 इंटू 13 16.9,
क्या ये आंसर होगा अपना? बिल्कुल नहीं होगा। ये तो अपन ने टैक्स वाले से झूठ बोला था, लेकिन अपनी इनकम बढ़ी कितनी? इनकम अपनी बढ़ी 4.5 लाख। मतलब कितना और बढ़ाना पड़ेगा? 0.6 और बढ़ाना पड़ेगा। इसमें 0.6 और जोड़ दो, 0.6 और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 9 6 15 17.5 लाख। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखो, क्वेश्चन नंबर 126 है अपने सामने। इसमें क्या बोल रहा है? द रेट ऑफ इनकम टैक्स इंक्रीजेस फ्रॉम दिस टू दिस, ड्यू टू दिस गौरव हैज टू पे टैक्स मोर देन प्रीवियस ईयर, बट साइमल्टेनियसली इनकम ऑफ गौरव ऑल्सो डिक्रीजेस बाय दिस, फाइंड द गौरव लास्ट ईयर इनकम। देखो क्या है, टैक्स बराबर इनकम इनटू रेट। ठीक है, हम बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है। अब अपन को क्या क्या दिया है? अपन को दिया रेट ऑफ इनकम टैक्स डिक्रीज हो गया और टैक्स बढ़ गया, और इनकम में चेंज अपन से पूछा है, तो ये तो वही क्वेश्चन हो गया, प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। प्राइस बढ़ गया, एक्सपेंडिचर बढ़ गया, कंजप्शन में चेंज पूछा है, कैसे निकालते हैं? एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस करके। तो इसको कैसे निकालेंगे? टैक्स अपॉन रेट करके। ठीक है, तो इनकम का रेशो कैसे आ जाएगा? टैक्स अपॉन रेट कर देंगे। टैक्स कितना बढ़ा है? आप बोलो सर टैक्स बढ़ा है 5.55%, मतलब 1/18 बढ़ा है, तो 18 से 19 हो गया टैक्स। इसको काटो, 19 से कट जाएगा, 19 अट्ठे 152, 19 से कम 19, 19 से कम 19। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो 8 से 11 हो गया रेट, ये कट जाएगा 4 9, 11 90 99 से इनकम कितनी हो गई? 19 चौको 76। देखो 99 का मल्टीपल आना चाहिए, 9 के मल्टीपल सभी हैं, 11 का मल्टीपल ये है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। एक ही ऑप्शन अपना आंसर हो सकता है, क्योंकि 11 और 9 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है। ठीक है, बाकी निकाल लेंगे। देखो ये कितना कम है? आप बोलोगे सर पहले इनकम 99 थी, अब 76 हो गई। इनकम 99 से 76 हो गई, मतलब कितनी कम हो गई? 3 2 23 यूनिट कम हो गई। और क्वेश्चन में बोल रखा है 18,400 कम हो गई। 23 अट्ठे 184, 800 गुना है, तो इनकम कितनी हो जाएगी? 99 इंटू 800, 0 0 9 अट्ठे 72, 2 यूनिट डिजिट आना चाहिए, 2 ऑप्शन में दिया। फिर 9 अट्ठे 72, 72 में 792। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127। देखो यहाँ से अब ये क्वेश्चन आ गए मेंसुरेशन वाले, मतलब इसमें ट्रायंगल रेक्टेंगल और बाकी जो भी मेंसुरेशन के फिगर होते हैं ना, वो यूज़ होंगे। क्वेश्चन वही है सेम जैसे अपन करते आ रहे थे, कुछ नहीं करना है इसमें भी, सिर्फ नाम बदल बदल के आ रहा है। जैसे द हाइट ऑफ ट्रायंगल इंक्रीज बाय दिस एंड बेस इंक्रीज बाय दिस, परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया। अपन ने क्वेश्चन पढ़ा था प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। प्राइस बढ़ा था, कंजप्शन बढ़ा था, एक्सपेंडिचर में चेंज पूछा था, कैसे निकाला था? प्राइस इंटू कंजप्शन करके एक्सपेंडिचर का रेशो निकाल लिया था। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ नहीं, हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ तो कांस्टेंट है, तो बेस और हाइट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, एरिया में अगर चेंज निकालना है अपन को, बेस कितना बड़ा है? अब बोलो सर बेस बड़ा है 45.45, मतलब 5/11। 1/11 होता है 9.09%, तो इसका 5 गुना ही हो जाएगा। मतलब बेस अगर पहले 11 था, तो अब कितना हो गया? इंक्रीज हुआ है, 5 बढ़ गया 16 हो गया। और हाइट इंक्रीज हुई है कितनी? 37.5%। 1/8 12.5%, 3/8 हो जाएगा 37.5%। ठीक है, मतलब 8 से कितनी हो गई? 8 और 3 11। दोनों का रेशो निकालना है। 8 से 16 कट जाएगा 2 बार में, 11 से 11 कट जाएगा, तो क्या आ गया? 1 से 2। 1 से 2 होने का मतलब 1 बढ़ गई कितने पे? 1 पे, मतलब 100%। आसान है क्वेश्चन, बिल्कुल आसान है। आगे देखो अगला क्वेश्चन। इफ द डायगोनल ऑफ स्क्वायर डिक्रीज बाय 45%, फाइंड द एरिया। देखो स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है? √2a, अगर ए साइड हो तो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है,
मतलब √2 तो कांस्टेंट है, डायगोनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, बिल्कुल ठीक है, मतलब डायगोनल जिस रेशो में चेंज होगा उसी रेशो में साइड चेंज होगी। और एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, मतलब साइड जिस रेशो में चेंज होगी उसके स्क्वायर रेशो में चेंज होगी। अरे वही चीज़ है ना, ए इंटू ए लिखा है इस बार, पहले अपन बेस इंटू हाइट कर रहे थे, अब ए इंटू ए कर देंगे, कोई बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एरिया का रेशो निकाल लेंगे, 45% का मतलब क्या होता है 9/20, मतलब पहले साइड अगर 20 थी तो 20 से 9 घट के कितनी हो गई 11। स्क्वायर निकालना है, इसका स्क्वायर निकाल लो, 20 का स्क्वायर 400, 11 का स्क्वायर 121, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 4 से भाग कर लेते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 100, 4 से काटेंगे 4 3 12, ये भाग नहीं जाएगा 0.25, ठीक है। कितनी बची, 30.25 बची, मतलब कितने की कमी हो गई। आप बोलोगे सर देखो 100 से 30.25 हो गया, मतलब 70 से 0.5 कम, 69.25 कम हो गया, कम हो गया, ठीक है। 100 पे कोई भी चेंज आता है वो डायरेक्ट परसेंटेज में आता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129। इनिशियल लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 20 सेंटीमीटर। इस लाइन का बिल्कुल मतलब नहीं है इस क्वेश्चन से। आगे क्या बोल रहा है, द बोस रीमेड सच दैट इट्स लेंथ इंक्रीज्ड बाय 30%, लेंथ 30% बढ़ गई और उसकी ब्रेथ 20% कम हो गई। एरिया इंक्रीज्ड बाय 100 सेंटीमीटर, फाइंड द न्यू एरिया ऑफ बॉक्स। न्यू एरिया बताना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया का रेशो निकाल लेंगे क्या, बिल्कुल निकाल लेंगे। लेंथ कितनी बड़ी है 30%, 30% का मतलब 3/10, मतलब 10 से कितनी हो गई 13। ब्रेथ कितनी बड़ी है 20%, 20% कम हुई है, 20% का मतलब 1/5, मतलब पहले 5 थी तो अब कितनी हो गई 4, ठीक है। 2 5 25 से कितनी हो गई 26। अपन को दिया एरिया 100 सेंटीमीटर बढ़ गया, कितना बढ़ा 1 यूनिट बढ़ा है, 1 यूनिट की वैल्यू दी है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। न्यू एरिया बताना है, कितना हो जाएगा 2600 स्क्वायर, 2600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130 क्या बोल रहा है। इफ ईच साइड ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 22 सेंटीमीटर देन द न्यू एरिया। ईच साइड ऑफ रेक्टेंगल का बढ़ाने का मतलब क्या, लेंथ भी 22% बढ़ी है, ब्रेथ भी 22% बढ़ी है, तो एरिया में चेंज क्या आ जाएगा। 22% का मतलब क्या है 100 से 122 हो गई, सौ से कितनी हो गई 122। एरिया में चेंज निकालेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ दोनों एक ही रेशो में बढ़ी है। तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000, 122 का स्क्वायर, देखो 2 का स्क्वायर, 122 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 12 का स्क्वायर 144, 12 दूनी 24 दूनी 48, क्या जाएगा 14884, ठीक है। 100 बनाने के लिए इससे डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया, 100 से 148.84 हो गया, कितना बड़ा है अब बोलो उससे 48.84 बड़ा है, और 100 पर कोई भी चेंज आता है वही परसेंटेज में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 132 क्या बोल रहा है, इन अ क्यूबॉइड इफ द लेंथ इंक्रीज बाय 63.63% एंड ब्रेथ डिक्रीज बाय दिस, देन हाउ मच द हाइट शुड बी चेंज, वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है, ठीक है। लेंथ को बढ़ाया गया, ब्रेथ को बढ़ाया गया, हाइट को चेंज बताना है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ जिस रेशो में चेंज होगी उसके रिवर्स रेशो में हाइट चेंज हो जाएगी। अरे इसको कुछ देर के लिए आप मान लो P इंटू सी बराबर एक्सपेंडिचर, अपन कैसे निकालते थे, प्राइस चेंज हुआ है, एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखना है तो इसके रिवर्स रेशो में चेंज होगा। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल ठीक है। तो पहले देखो लेंथ और ब्रेथ किस रेशो में चेंज हो रही, 63%, मतलब 9 7/11, और इंक्रीज हो रही प्लस, मतलब 11 से कितनी हो गई 18, ठीक है।
अब बोलोगे सब बिल्कुल ठीक है। ब्रेथ किस रेशियो में चेंज हो रही, डिक्रीज हो रही, 41 सही 2/3%। 8×5 = 40, 5/8, 5/8 नहीं 5/12, ठीक है। अरे 1/12 क्या होता है, 8:1/3%, इसका 5 गुना ही तो है ये। 8×5 = 40, 5 एकम 5, 5/12, ठीक है। मतलब 5 से 12 से डिक्रीज हुई है ना, 5 कम हो गए, कितनी बची 7, ठीक है। 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो 22 से 7 है 21, 21 हो गई। ये क्या आ गया, लेंथ इंटू ब्रीथ का रेशो। तो हाइट किस रेशो में चेंज हुई होगी, इसके रिवर्स, 21 से 22, 21 से 22 मतलब कितनी, 1/21, और 1/21 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 4.76%, है ना। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1/21 की परसेंटेज वैल्यू होती है 4.76%। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133। इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर इज डिक्रीज बाय 19%, देन द डायगोनल ऑफ स्क्वायर डिक्रीज बाय, देखो एरिया डिक्रीज हो गया। एरिया क्या होता है, स्क्वायर की बात कर रहे हैं, ए स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। आप बोलो सर बिल्कुल ठीक है। अगर एरिया डिक्रीज हुआ है, मतलब एरिया का रेशो दे रखा है अपन को, तो एरिया को अगर अंडर रूट कर देंगे तो साइड का रेशो हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो एरिया किस रेशो में चेंज हुआ है, 19% कम हुआ है, मतलब 100 से 19 कम करेंगे कितना हो गया, 81 हो गया। और अगर इसको अंडर रूट कर दें तो साइड का रेशो आ गया। और अब मैंने अभी बताया था कि डायगोनल क्या होता है, √2a, मतलब डायगोनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइड के, मतलब यही डायगोनल का रेशो हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 और 9, मतलब डायगोनल 10 से 9 हुआ है। 10 से 9 हुआ है, कितना कम हुआ है, 1/10, 10%, ठीक है। अरे बिल्कुल ठीक है ना। आगे देखते हैं, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इंक्रीज सो दैट द सर्कमफेरेंस इंक्रीज बाय 15%। एरिया ऑफ सर्कल, देखो सर्कल का एरिया क्या होता है, πr², सर्कमफेरेंस क्या होती है, 2πr। तो सर्कमफेरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेडियस के, और एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के स्क्वायर के। सर्कमफेरेंस बढ़ी है 15%, मतलब रेडियस भी 15% बड़ी होगी, और रेडियस अगर 15% बड़ी हो तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा एरिया के रेशो के लिए। तो यहाँ से एरिया का रेशो अपन निकाल सकते हैं। 15% का मतलब 3/20, मतलब रेडियस अगर पहले 20 थी तो अब 23 हो गई, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया का रेशो, मतलब 400 से 529 हो गई। और इसको अगर 4 से डिवाइड कर देंगे तो डायरेक्ट 100 पे आ जाएगा। 4 से डिवाइड कर लो 100, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 4 दूनी 8, बचेगा कितना 1, मतलब 25, कितनी बढ़ गई, 32.25, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, एरिया कितना बढ़ गया, 32.25 बढ़ गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135। द रेडियस ऑफ सिलेंडर इंक्रीज्ड बाय 120%, इट्स हाइट इज डिक्रीज बाय 40%, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। परसेंटेज इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, याद है किसी को, πr²h। पाई तो कांस्टेंट है, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस के स्क्वायर पे और इनटू हाइट पे, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, रेडियस ऑफ सिलेंडर इंक्रीज हुई है, हाइट डिक्रीज हुई है, वॉल्यूम का चेंज बताना है, बिल्कुल बता देंगे। रेडियस 120% बढ़ी है, 120% का मतलब 6/5, मतलब रेडियस 5 थी, 5 से कितनी हो गई 11, 6 बढ़ी है 11 हो जाएगी, इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। अब बोलो सब बिल्कुल ठीक है कि स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दो। और क्या हुआ, हाइट इज डिक्रीज बाय 40%, 40% का मतलब 2/5, मतलब 5 से 2 कम 3 हुई है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 125, और ये हो जाएगा कितना 121 × 3, मतलब 3 6 3, और एक
एक हैक बताता हूँ आपको। 125 में अगर 0.8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 100 आता है। ये कैलकुलेशन है, क्या याद रख सकते हैं आप। तो इसमें अगर अपन 0.8 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये तो 100 बन जाएगा, और 100 पर जो भी चेंज रहता है वो डायरेक्ट परसेंटेज में रहता है। ठीक है, इसको 8 से मल्टीप्लाई करना, 8 तिया 24, 8 सिंह 48 और 2 50, 8 तिया 24 और 5 29, एक के बाद पॉइंट लगा दो। 100 से कितनी बढ़ी है, 190.4 बढ़ के 290.4 हो गई, मतलब परसेंटेज में चेंज कितना है, 190.4। ठीक है, अरे ठीक है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136। इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर डिक्रीज बाय 20%, रेडियस ऑफ सिलेंडर कितनी हुई है, 20% कम हुई है। देन बाय हाउ मच परसेंट हाइट मस्ट बी इंक्रीज सो दैट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रिमेन कॉन्स्टेंट। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अभी बताया था पाई आर स्क्वायर एच। पाई कॉन्स्टेंट है, किस किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे और हाइट पे। अब वॉल्यूम को कॉन्स्टेंट रखना है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है तो रेडियस जिस रेशो में चेंज हुई होगी उसके रिवर्स रेशो में हाइट चेंज होगी। रेडियस कितनी हुई है, 20% कमी हुई है। 20% का मतलब 1/5, मतलब 5 से घट के कितनी हो गई, 4। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 से घट के कितनी हुई है, 16। ये आ गया रेडियस के स्क्वायर का रेशो। तो हाइट का रेशो क्या आ जाएगा, इसका उल्टा, 16 से 25। ठीक है, कितनी बड़ी है आप बोलो सर, 9 बड़ी है 16 पे। 9/16 का मतलब 56.5, 56.56.25%। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अरे इस टाइप के क्वेश्चन तो अब अपन कम से कम 50-60 क्वेश्चन कर चुके होंगे यार। बेस ऑफ राइट प्रिज्म इज ए स्क्वायर। बेस ऑफ राइट प्रिज्म क्या है, स्क्वायर है। इफ ईच साइड ऑफ दिस स्क्वायर इंक्रीज्ड बाय 30%। देखो प्रिज्म का वॉल्यूम का फॉर्मूला बता देता हूं मैं, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब बेस जो भी होगा उसके हिसाब से एरिया लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है बेस स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला। ठीक है, ईच साइड ऑफ स्क्वायर इंक्रीज बाय 30% एंड हाइट डिक्रीज बाय, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम का चेंज बताना, बिल्कुल बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाम बदलने से क्वेश्चन के सॉल्व करने की वो थोड़ी बदल जाएगी। देखो एरिया स्क्वायर बड़ा है कितना, 40%। 40% का मतलब 2/5, मतलब 5 से कितना हो गया, 7। स्क्वायर करना है स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर 30% बड़ा है, ये गलती कर दी ना। 30% का मतलब 3/10 और बड़ा है, तो 10 से कितना हो गया, 13। स्क्वायर करना है स्क्वायर कर देंगे। हाइट कितनी हुई है, कम हुई है, 2/5, मतलब पहले अगर 5 थी तो अब कितनी हो गई, 3 हो गई। ये क्या आ गया, वॉल्यूम का रेशो कितना, 500। 500 से 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। 3, अगर इसको 5 से डिवाइड कर दें तो ये 100 बन जाएगा। बोलो सब बिल्कुल ठीक है, 100 बन जाएगा। 5 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा, 0.6। 0.6 से मल्टीप्लाई करना है, कर लो मल्टीप्लाई। देखो 6 नामे के 54, 16, 16 छक्के 96, 96 और 5 101, मतलब 100 से बढ़ के 101.4 हो गई। कितनी बढ़ गई, 1.4। और 100 पे कोई भी चेंज आता है क्या आता है, डायरेक्ट परसेंटेज में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 138। रेडियस ऑफ स्फेरिकल बलून इन्फ्लेटेड। देखो रेडियस ऑफ बलून कितनी हुई, 3.5 से 4.5 हो गई, 35 से 49 हो गई। बाय परस्यूइंग व्हाट परसेंट इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ बलून। देखो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये तो कांस्टेंट रहता है, मतलब आर क्यूब पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर अपन देखें ये 7 से कट रहा है, मतलब रेडियस कितनी बड़ी, 35 से 49 हुई है। 7 से कट जाएगा, 7×5 35, 7×7 49, मतलब 5 से 7 हुई है। इसका क्यूब निकालना पड़ेगा, जब जाके क्या आएगा, वॉल्यूम का रेशो। तो कितनी हो गई, 125 से 343।
है कि याद है? 125 को अगर 0.8 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाता है? 100 आ जाता है। इसको मल्टीप्लाई करो, 3 8 24, 8 चौको 32, 32 और 2 34, 8 दिए 24 और 3 27, एक के बाद पॉइंट कितनी बढ़ गई? 174.4 बढ़ गई। और 100 पर कोई भी चेंज परसेंटेज में रहता है, कहाँ दिया? डी ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139। द डायमीटर ऑफ स्फीयर डिक्रीज दिस बाय व्हाट परसेंट वॉल्यूम इंक्रीज। डायमीटर इंक्रीज हुआ है। देखो डायमीटर होता क्या है? आप बोलोगे सर डायमीटर होता है रेडियस के दुगने के बराबर। दो तो कांस्टेंट है, मतलब डायमीटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। ठीक है, वॉल्यूम का पूछा है, आर क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अभी बताया था। तो 140% का मतलब 7/5, मतलब 5 से बढ़ के कितनी हुई है? 7 बढ़ी 12 हो गई। वॉल्यूम का रेशियो निकालना, क्यूब करना पड़ेगा। ठीक है, 5 का क्यूब 125, 12 का क्यूब 1728। ठीक है, 0.8 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये तो 100 आ गया। ये कितना आ गया? 8 हटेंगे 64 की 4, 8 दूनी 16 और 6, 22 की 2 हासिल की आएगी 2, 8 7 56 और 2 58 की 8, 8 एकम 8 और 5 13, एक के बाद पॉइंट लगाना है। तो कितनी बढ़ गई? आप बोलोगे सर 12824, इतनी बढ़ गई। परसेंटेज में ये आ जाएगा 12824। ठीक है, अरे ठीक है ना, 100 पे कोई भी चेंज परसेंटेज में डायरेक्ट आ जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 140। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इंक्रीज्ड बाय दिस व्हेन इट्स रेडियस इंक्रीजेस, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया बताना है। देखो सबसे पहली बात तो क्या, वॉल्यूम का स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब पे। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का क्या होता है? एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। ठीक है, आप बोलोगे सब बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहले अपन को रेडियस निकालना पड़ेगा, फिर उसका स्क्वायर निकालेंगे। तो पहले रेडियस का रेशियो निकालो। वॉल्यूम किस रेशियो में चेंज हुआ है? आप बोलोगे सब वॉल्यूम चेंज हुआ है 100 से 119.7 बढ़ा है, मतलब कितना हो गया? 2197.7, और इस पॉइंट को हटाएंगे यहाँ, ये 0। अब इसका अगर अपन क्यूब रूट ले लें तो रेडियस का रेशियो आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल ठीक है। ये तो होता है 10 का क्यूब, सबको याद होगा। ये होता है 13 का क्यूब, याद कर लेना जिसको याद नहीं है। ठीक है, तो रेडियस किस रेशियो में चेंज हुई होगी? ये क्या है? वॉल्यूम का रेशियो है, ये रेडियस का रेशियो आ गया। ये रेडियस इस रेशियो में चेंज हुई है। एरिया इसके स्क्वायर, मतलब 100 से 169 हो गया। कितना बढ़ा है? 69% बढ़ा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इंक्रीज बाय 43% व्हेन इट्स हाइट रिड्यूस्ड बाय 15.5 बाय 13%। देखो ये क्या है? 2/13। अरे 1/13 क्या होता है? 1/13 होता है 7, सही, 13 7 91, बचेगा 9/13। तो इसका दोगुना करेंगे तो क्या आएगा? 7 दूनी 14 प्लस 9 दूनी 18, 18 का मतलब 13 एकम 13, 5/13। तो 14 एक 15 बाई सही 5/13। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये 2/13 आ गया। अपन से क्या बोला? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इंक्रीज बाय 43% व्हेन इट्स हाइट रिड्यूस्ड बाय दिस, देन फाइंड परसेंटेज चेंज इन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? आप बोलो सर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई कांस्टेंट है रेडियस के स्क्वायर पे और हाइट पे डिपेंड करता है। ठीक है,
बिल्कुल ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इतना बड़ा है, मतलब 100 से कितना हो गया 143। अच्छा, और क्या दिया अपन को, हाइट का रेशो भी दिया है। तो वॉल्यूम को अगर हाइट से डिवाइड कर दें तो रेडियस का स्क्वायर आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो वॉल्यूम को हाइट से डिवाइड कर दो। वॉल्यूम किस रेशो में चेंज हुई है, 100 से 143। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाइट किस रेशो में चेंज हुई होगी, पहले 13 थी, 13 से 2 कम होकर 11 हो गई। 11 से ये कट जाएगा 13 बार में, 100 से कितनी हो गई, 13 का स्क्वायर 169 हो गई। ये क्या आ गया, रेडियस के स्क्वायर का रेशो। और अगर इसका अंडर रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, रेडियस का रेशो। ये रेडियस का रेशो, ये रेडियस के स्क्वायर का रेशो, ये वॉल्यूम अपॉन हाइट का रेशो, मतलब रेडियस के स्क्वायर का रेशो। ठीक है, आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है, 10 से 13 हुई है रेडियस। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पूछा है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πr/h। 2π तो कांस्टेंट हो गया, मतलब रेडियस और हाइट पे डिपेंड करता है। तो इसमें अगर हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो CSA का एरिया आ जाएगा। हाइट कितने किस रेशो में चेंज हुई है, हाइट अपन ने अभी तो निकाला था 13 से 11, 10 इंटू 13 और इंटू 11। 13 से 13 कट जाएगा, 10 से 11 आ गया। 10 से 11 का मतलब 1/10, और 1/10 का मतलब 10%। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 142। इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इंक्रीज बाय 25%, देन बाय हाउ मच परसेंट हाइट मस्ट बी डिक्रीज सो दैट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इंक्रीज बाय 32% ओनली। देखो रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या हुआ, इंक्रीज हुई है 25%। ठीक है, आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रेडियस ऑफ सिलेंडर इंक्रीज हुई है कितनी, 25%। उसके बाद क्या बोला है, हाउ मच परसेंट हाइट मस्ट बी डिक्रीज सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इंक्रीज ओनली 32%। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr²h, मतलब r² और h पे डिपेंड करता है। ठीक है, आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है, वॉल्यूम में चेंज दे रखा है, रेडियस में चेंज दे रखा है, हाइट का अपन से पूछा है तो कैसे निकालेंगे, अरे वॉल्यूम डिवाइड बाय r²। वॉल्यूम में चेंज कितना है, 32% बढ़ी है। 32% का मतलब 100 से 132 हो गई। r² का मतलब 25% मतलब 1/4, तो 4 से कितनी हुई है 5। स्क्वायर करेंगे इसका, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये कट जाएगा 25 बार 4, तो यह जाएगा 25 इंटू 25 625, और 132 इंटू 4 अपन को निकालना परसेंटेज में। तो क्या करें, 16 से मल्टीप्लाई कर लें या डायरेक्ट निकालते हैं, चलो डायरेक्ट निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 132 इंटू 4 करो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 की 2, 4 एकम 4 और 1 5, 528। कमी हुई है कितने की, देखो 15 में से 8 जाएंगे कितने बचेंगे, 2 और 5 7। ठीक है, 11 में से 2 जाएगा 9 बचेगा। 97 की कमी हुई है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब अगर अपन देखें 62.5, 625 का 10% कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 62.5 होगा। इसका 5% कितना होगा, ये क्या निकाला अपन ने 10%। 5% क्या होगा, इसका आधा, 625 का आधा 31.25। इन दोनों को अगर जोड़ें तो कितना आ रहा है, आप बोलो सर इनको जोड़ेंगे तो देखो 6 3 9, 2 1 3, 5 2 7 5, 93.75, मतलब 15% से बड़ा आंसर आएगा। ठीक है, 1% कितना होगा, आप बोलोगे सर 1% हो जाएगा 6.25, तो 6 3 9, ये तो ज़्यादा हो जाएगा 1%, मतलब 16 आंसर नहीं पहुंचेगा, 16 से बड़ा आ नहीं सकता आंसर। 0.5% कितना हो जाएगा, इस पर 1 पॉइंट लगा लो, 3.125, तो ये कितना हो जाएगा 5 7 7 और 1 8, 3 और 3 6। 0.5 मतलब
10, 5, 15.5 से थोड़ा सा बड़ा आएगा। ये 97 है, ये क्या निकला अपना 96.875, इससे थोड़ा सा बड़ा आंसर आएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे क्या बोल रहा है देखो, हाइट ऑफ कॉन इंक्रीज्ड बाय this percent, then by how much percent radius of base must be increased so that the volume of cone increase 260%। वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये तो कांस्टेंट आर स्क्वायर एच पे डिपेंड करेगा। हाइट ऑफ कॉन इंक्रीज बाय दिस, ठीक है, एंड हाउ मच परसेंट रेडियस ऑफ बेस मस्ट बी इंक्रीज सो दैट द वॉल्यूम ऑफ कॉन इंक्रीजेस। वॉल्यूम और हाइट का दिया है अपन को, रेडियस का अपन से पूछा है, वॉल्यूम अपॉन हाइट कर देंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत क्या किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम कितनी बड़ी है 260% बड़ी है, मतलब वॉल्यूम अगर पहले 100 थी तो अब 360 हो गई। हाइट कितनी बड़ी है 40.625, पहले अगर 100 थी तो अब कितनी हो गई 140.625 हो गई। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 100 से 100 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 140.625 रेशो 360। पहले तो ये 3 पॉइंट हटा के इधर 3 जीरो बढ़ा। अब इसको काट लेते हैं, कितने से कट जाएगा देखो, इसको लिख लिया अपन ने 100 × 100। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। 25 चौको 100, 25 से कटेगा 25 पंजे 125, बचेगा कितना 15। 25 × 625 होता है क्या 15 625, तो यह जाएगा कितना 625। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फिर इसको काटो 25 से, 25 दूनी 50 और 25 25 से 625, 225 आ जाएगा। 25 चौको 100। ठीक है, फिर होता है 25 90, मतलब 9 25 से 225 और 9 चौको 36। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये अपने पास क्या आ गया 25 से 4 चौको 16, चौको 64, 25 से 64 हो गई। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 100 हो जाएगा। 25 चौको 100, 64 चौको 64 दूनी 128, 128 दूनी 256। एक मिनट, ये क्या निकाल रहे थे अपन, रेडियस का स्क्वायर। अरे भूल गया क्या, मैं तो भूल गया था। देखो क्या था, वॉल्यूम अपॉन हाइट बराबर आर स्क्वायर। कौन की बात हो रही थी ना, कौन का वॉल्यूम होता है क्या, कौन का वॉल्यूम डिपेंड करता है आर स्क्वायर एच पे। तो अपन ने हाइट से डिवाइड किया था तो ये आर स्क्वायर निकला है, तो इसको अगर रूट ले लेंगे तो आर आ जाएगा कितना 5/8। 5/8 का मतलब क्या हुआ, 5 से बढ़ के 8 हुआ, कितनी बढ़ गई 3/5, 60%। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल करेंगे।